नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे मोलल उन्नयन और मोलल उन्नयन स्थिरांक मोललता में संबंध वाले जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, पहली बात तो देखो हमें देखना पड़ेगा कि संबंध क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने सारी चीजें पढ़ी थी, आज हम देखेंगे सूत्र क्या होता है मोललता और उसमें मोललता और उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसको हम लिखेंगे डेल्टा टी बी, फार्मूला देखेंगे नीचे और लिख देते हैं। डेल्टा टी बी बराबर होता है 1000 गुणे स्मॉल डब्लू गुणे के, यहाँ पे के लिख देते पहले, के बी गुणे 1000 गुणे स्मॉल डब्लू बटे में विलेय का अनुभार, विलायक का भार किसमें लेते हैं, ग्राम। ठीक है, तो ये देखिए हमने सवाल सूत्र पिछली वीडियो में हम पढ़े थे, इस पर आज हम सवाल करेंगे। पिछली वीडियो हमने पढ़े थे और इस पर आज हम सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल देखिए सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कम से कम 6, 7, 8, 10 प्रश्न जो भी हो सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम करेंगे। आप केवल अच्छे से देखते चलिएगा क्या कह रहा, कैसे करना होता है। ठीक है, तो देखिए पहले का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पहले का है। क्या कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया, यूरिया को 100 ग्राम जल में, तो विलेय का भार कितना है, देखो 3 ग्राम यूरिया, तो विलेय लिखेंगे, ध्यान से देखना, विलेय यूरिया, विलेय कौन है यहाँ पे, यूरिया का भार स्मॉल डब्लू बराबर क्या ग्राम है, 3 ग्राम। कितने ग्राम है, 3 ग्राम। तो विलेय यूरिया का भार कितना है, क्या ग्राम है भाई, 3 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम जल में घोला गया, कितने ग्राम, 100 ग्राम जल में। तो विलायक का भार कितना है, विलायक का भार, विलायक कौन है यहाँ पे, जल है, विलायक जल का भार कैपिटल डब्लू बराबर है 100 ग्राम। कितने ग्राम दिया है, 100 ग्राम। ठीक है, अब देखो घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन यानी डेल्टा टीबी, जल के क्वथनांक में उन्नयन मतलब पूछ रहा है जल के क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है डेल्टा टीबी बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। डेल्टा टीबी ज्ञात करना है और यह भार दिया है और स्मॉल भार इतना दिया। ठीक है, फिर क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी बराबर कितना दिया है, 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये इतना दिया है। ये सारी वैल्यू इतने इसमें दी गई है। देखो एक चीज और मिला, देखो क्या क्या मिला, पहले आप देखेंगे फार्मूले में क्या क्या मिला। स्मॉल डब्लू मिल गया, कैपिटल डब्लू मिल गया, 100 तो 1000 पहले से है, केबी, इसमें पूछा मोलल उन्नयन स्थिरांक है दिया है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक इसका मतलब 1000 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा टीबी पूछ रहा है, केबी का मान दिया है। अब रही बात किसका है, स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या है, विलेय का अनुभार है, तो हम विलेय का अनुभार निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो जो दिया हमने उसको लिख दिया, हमें इसमें यम नहीं मिल रहा, यम मतलब विलेय का भार नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अनुभार निकालेंगे भाई। तो यूरिया का अनुभार, तो लिखेंगे विलेय का भार, यानी लिखेंगे यूरिया का, यूरिया
यूरिया का भार, यूरिया का भार, यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार, अणुभार मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और अणुभार इसका होता है 180। यूरिया का अणुभार कितना होता है 180। वैसे निकाल लेते हैं। देखो यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। अब देखो नाइट्रोजन 14 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है तो 2 है तो 2 हो जाएगा, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, फिर नाइट्रोजन का 14 है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन का 2 है। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14 दूना 28, 28 दो 30, 30 दो 32, 32 दो 34, 34 10 44, 44 10 50, क्या होगा 180 किसका हो गया, तो इसका तो 60 होगा ना शायद, 180 नहीं होगा। अच्छा सुक्रोज का 180 होता है, हाँ सुक्रोज ग्लूकोज का। तो 14 दूना 14 दो 16, 16 28 30 10 40 10 50 10 60, 60 होगा, सॉरी इसमें हम ग्लूकोज का जान लिए तो ये हमारा होता है 60। कितना होता है 60। तो यूरिया का अणुभार कितना आ जाएगा 60, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखो हमें क्या मिल गया, स्मॉल डब्ल्यू मिल गया, कैपिटल डब्ल्यू मिल गया, और क्या मिल गया अणुभार मिल गया, केबी का मान मिल गया, और डेल्टा टीबी हम तो निकाल सकते हैं, तब सूत्र लिखेंगे। इसलिए फार्मूला देखो यही है, इसलिए अब सूत्र में रखेंगे डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे कितना है स्मॉल एम गुणे डब्ल्यू किस में रहेगा ग्राम में। अब मान रखेंगे, देखो इसका मान कितना है 0.52 गुणे 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है जी, स्मॉल डब्ल्यू का मान है 60 बटे में कितना हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू का मान है 3, अणुभार है 60 और भार कितना है 100। अब देखो सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से 2 शून्य यह 3 शून्य यहाँ से यह चला गया, यह 2 शून्य और 1 शून्य यह चला जाएगा। ठीक है। अब देखो 3 से काटो, 3 एक बार जाएगा, 3 2 बार यह चला जाएगा। ठीक है। अब ये इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 0.2 दूना 4 2 छक्का 12, 0.2 अंश सेल्सियस, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहले का आंसर आ गया 0.26 अंश सेल्सियस। ठीक है। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, मिटाए इसको, आ रहा समझ में ना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, देखो इसको इसी तरह से आपको लिखना है और विस्तार से लगाना है, सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हो। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सॉल्यूशन 1 हो गया, अब सॉल्यूशन 2 देखते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, सभी यूपी बोर्ड के लिए है या अन्य किसी बोर्ड में भी आएगा, तो भाई हो सकता है इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड वालों में तो इंग्लिश है, लेकिन कंसेप्ट तो यही होंगे। ठीक है। तो विशेषतः यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड आप अगर उसमें है आप तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इतना तो जानकारी हो ही सकती है हिंदी की भी। सॉल्यूशन 2 देखेंगे। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 3 ग्राम पदार्थ, तो पदार्थ का भार कितना है। पदार्थ भाई है कोई, तो लिखेंगे पदार्थ का भार स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना है 3 ग्राम। 3.0 लिखा जाता है, मतलब समझ लेना 3.0 ग्राम। भार मिल गया हमें कितना 3.0 ग्राम। फिर हमसे कह रहा है कि 50 ग्राम जल में घुला है, तो जल का भार कितना है, लिखेंगे विलायक। विलायक क्या है, जल है, तो विलायक है कौन है यहाँ पे, विलायक जल
का भार, इसके भार को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। कितना दिया है भाई? 50 ग्राम दिया है। ओके, 50 ग्राम हो गया। ठीक है, अब देखो क्वथनांक इतना है, जल में घुला है का क्वथनांक, जलीय विलयन 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक, ये विलयन का क्वथनांक दिया। देखो 100 से जब भी पार हो तो समझ लेना विलयन का क्वथनांक है। तो यहाँ पे दिया है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। देखो जब भी 100 से ऊपर जाए, जल के लिए दिया है 100 से ऊपर है, जिसका मतलब क्वथनांक दिया किसका? विलयन का क्वथनांक टीएस बराबर दिया 100.51 अंश सेल्सियस। कितना है? 100.5 अंश सेल्सियस। ठीक है, यहाँ तक। ये देखो भार जब कैपिटल है, इसको हम कैपिटल लिखते हैं। पदार्थ के अनुभार की गणना करनी है। पदार्थ के अनुभार यानी पदार्थ का हमें क्या ज्ञात करना है? पदार्थ का अनुभार, यानी कि स्मॉल एम बराबर हमें क्या करना है? अब की बार अनुभार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुभार। ठीक है, अब देखो के बी बराबर कितना दिया है? के बी बराबर 0.51 अंश सेल्सियस प्रति मोलर, प्रति मोलर। ठीक है, इतना दिया है, माने किलोग्राम प्रति मोलर दिया। ठीक है, अब देखो पदार्थ का भार 3 ग्राम है, विलायक का भार इतना दिया है, विलयन का भार क्वथनांक कितना है। अब बताओ यहाँ पे अगर विलयन का क्वथनांक कितना है, थोड़ा हम इसको ऐसे लिख देते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें विलयन का क्वथनांक थोड़ी ना चाहिए, हमें किसका क्वथनांक चाहिए? हमें उन्नयन चाहिए ना, डेल्टा टी भी चाहिए ना। तो उन्नयन विलयन का क्वथनांक कितना है, तो हमें पता है विलयन का क्वथनांक कितना है, विलायक का क्वथनांक कितना होता है, इसको आप समझेंगे अच्छे से। क्योंकि विलायक कौन है? जल में गोला है ना, क्योंकि विलायक जल का क्वथनांक। देखो हम इसलिए क्या इसमें क्या कर रहे हैं, देखो थोड़ा भाई, देखो क्या क्या मिल रहा है। स्मॉल डब्ल्यू मिल रहा है, समझो इसे, स्मॉल डब्ल्यू मिल रहा है, कैपिटल डब्ल्यू मिल रहा है, अनुभार हमसे पूछ रहा है, के भी दिया है, लेकिन डेल्टा टीवी नहीं पता है। समझो, विलयन का क्वथनांक टीएस दिया है, लेकिन हमें उन्नयन नहीं दिया है, इसीलिए हम उन्नयन निकाल रहे हैं। क्योंकि विलायक जल का क्वथनांक कितना होता है? टी बराबर होता है 100 अंश सेल्सियस, इसलिए उन्नयन कितना हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक किसका बढ़ जाता है? टीएस का, टीएस माइनस टी। तो यानी कि 100.151 माइनस 100 यानी 0.51 अंश सेल्सियस। तो उन्नयन हमें चाहिए था, तो हमने क्या निकाल लिया? उन्नयन। और हमसे अनुभार कितना दिया है? पदार्थ का भार। हमें पदार्थ का क्या पूछ रहा है? पदार्थ का अनुभार, ईएम पूछ रहा है। अच्छा, के का मान कितना दिया गया है? के बी का मान देखो दिया गया है इतना, सीधे हम रख दे रहे हैं, आप समझ लेना। अब सूत्र देखो क्या है, डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणे 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये भी किसमें है? ग्राम। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्या करेंगे? वैल्यू जो है उसको रखेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। डेल्टा टीबी का मान कितना है? डेल्टा टीबी 0.51, केबी का मान है 0.51, इसका भी मान है 0.51। देखो
केवी का मान यहाँ दिया है, आप लिख सकते हो वहां से, गुणे 1000, स्मॉल डब्लू 3, यम पूछ रहा है, और बार कितना है 50। ठीक है, अब देखो कट जाएगा, इसको इससे काट दो, देखो ये बटे 1 होता है ना, तो ऊपर वाला ये इससे कट जाएगा कितनी बार, एक बार में। अब देखो ये 50, ये सुनना, इसको काट दिया 50 आ जाएगा, 25, 5 दूना 10, 20 आएगा, 20 आएगा, 20 तिहाई 60 आएगा। तो यम बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसको काटेंगे तो यह बार 20 बार जाएगा, 20 तिहाई 60, यम इधर आएगा यानी 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अनुभार इसका अनुभार आ जाएगा कितना, तो पदार्थ के अनुभार की गणना 60 द्वारा 5, 20 तिहाई 60, तो इसका अनुभार कितना आना चाहिए, 60 आ गया। अनुभार कितना आ जाएगा, 60। देखो फिर से देख लेते हैं, पदार्थ का भार 3 ग्राम, पदार्थ का अनुभार पूछ रहा है, विलायक का जल का भार 50 ग्राम दिया है, विलयन का क्वथनांक इतना दिया है, तो विलायक जल का क्वथनांक इतना होता है, तो उन्नयन कितना हो जाएगा, इतना। उन्नयन वाला हम रख दिए इसमें, और 0.51 ये भी है, 0.51 ये भी है, दोनों कट जाएंगे। अब ये शून्य आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 चौके 5 दूना 10, 0 20 तिहाई 60, तो यम बराबर कितना आ जाएगा, 60 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह है 20 तिहाई कितना आ जाएगा, 60 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम कई प्रश्न करेंगे, कम से कम 5-6 प्रश्न तो करेंगे ही, 5-6 प्रश्न इस पर। ठीक है, अलग अलग वैरायटी के सवालों को हम करेंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक आवासशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, यानी पदार्थ का भार कितना दिया है, लिखेंगे पदार्थ का भार स्मॉल डब्लू बराबर 2.5 ग्राम, देखो दे दिया है, माने स्मॉल डब्लू हमें यह मिल गया। ठीक है, फिर इसी का क्या करना, अनुभार पूछ रहा है, अनुभार पूछ रहा है, तो हमें पदार्थ का अनुभार पूछ रहा है, उसी क्रम में लिखो, पदार्थ का अनुभार, अनुभार यानी पदार्थ का अनुभार यानी क्या, स्मॉल एम बराबर पूछ रहा है। ठीक है, फिर बेंजीन में घोला गया, यानी विलायक यहाँ पर कौन है, विलायक कौन है यहाँ पे, बेंजीन, विलायक क्या है, बेंजीन का भार कितना भार है जी, देखो 100 ग्राम, किसमें घोला गया, 100 ग्राम, तो यह हो गया भार, यह हो गया अनुभार पूछ रहा है, और यह हो गए इसके, और यह हो गए। ठीक है, क्वथनांक की वृद्धि होती है, यानी क्वथनांक में उन्नयन दिया है, डेल्टा टीबी, उन्नयन का मतलब डेल्टा टीबी दिया है कितना, 0.4 अंश सेल्सियस, डेल्टा टीबी का मान दिया है 0.4 अंश सेल्सियस। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन, देखो शब्द है मोलल, मोलल के लिए तो सूत्र में 1000 लगाएंगे, स्थिरांक कितना है, मोलल स्थिरांक जो है माने मोलल स्थिरांक, तो केबी बराबर दिया है 2.67। ठीक है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है, जो भी इसको आप लिखेंगे केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, तो यह हमारा हो गया केवी का मान। अब हमसे यह पूछ रहा है सूत्र, अच्छा अनुभार पूछ रहा है, तो हम सूत्र लिखेंगे डेल्टा टीबी बराबर स्मॉल केबी गुणे 1000 बटे गुणे स्मॉल डब्लू बटे यम गुणे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्लू, किसमें हो जाएगा, ग्राम। अब देखो मान रखेंगे,
इसका मान है 0.4 बराबर केबी का मान है 2.67 गुणे 1000। स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है जी? स्मॉल डब्लू का मान 2.5 है। स्मॉल एम का मान कितना है पूछ रहा है। भार कितना दिया है 100 ग्राम ब्लैक का भार। अब देखो काटने वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो 10 में 25 आएगा, तो यम बराबर हो जाएगा, कुछ कटेगा इससे कि नहीं? 5 नहीं कटेगा। अच्छा काट सकते हैं, चलो अच्छा देख लेते बात। यम बराबर हो जाएगा 2.67 गुणे 25 बटे में 2.67 गुणे 25 बटे में हो जाएगा 0.4 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे? 10 को हटाएंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 4, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 10 देखो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 2 इतना हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 25 बटे में हो जाएगा 4। 4 से काटेंगे इसको, 4 छक 24 और 4 सत्ते 28 नहीं होगा, 4 छक्का 24 होगा। 4 छक 24 4 सत्ते 28, 4 छक 24 3, 4 सत्ते 28, 4 25 20 गुणे 25। सॉल्व गुणा कर लो इसको, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? यानी कि 6.675 गुणे कितना आ जाएगा? 25। 5 पचे 25, 2 5 सत्ते 35, 2 37, 3 5 छक्का 30, 3 33, 5 छक्का 30, 3 33, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14 15, 2 छक्का 12 13, 2 छक्का 12 13, 5 7 5 3 8 3 3 6, 166.8 यानी आ जाएगा 166.875 166.875 ग्राम, मतलब 166.875 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमने इस 3 प्रश्नों को किया है, अब इसी तरह से 3-4 प्रश्न और करेंगे, जिससे आपको इसमें सारी क्लियरिटी आपको पता चल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।